जेल से छूटने के बाद आदमी चेहरा छुपा के घूमता है, होता ऐसी ही है। जेल काट के आया है, सज़ा काट के आया है, लोग उसको देख करके ताने मार रहे होते हैं और वो मुँह छुपा कर घूम रहा होता है। लेकिन ये कानून हर जगह फिट नहीं होता। वो और होते हैं जो चेहरा छुपा के घूमते हैं, जो नबी के नाम पर जाते हैं, वो यहाँ भी चेहरा उठा के जीते हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी चेहरा उनका सुरखरू रहेगा। इसलिए कि इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही, आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ा अस्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से वाबस्ता है। और अल्लाह करीम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनीन के लिए है। हमने देखा है मेरे अजीज़ों, जिन लोगों को आज सेलिब्रिटी कहा जाता है या पावरफुल शख्सियत कहा जाता है, सियासत में आने की वजह से या फिर ग्लैमर की दुनिया में आने की वजह से, टेलीविज़न के ऊपर आने की वजह से, उनके हालात ऐसे हैं कि जब तक जवानी है उनकी चांदनी है और जब तक उनका शबाब है वो चमक रहे हैं। जहाँ चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई नया हीरो आ जाएगा। दुनिया एक नया हीरो अपना ढूंढ लेती है और ये दुनियावी हुस्न व जमाल पर इतराने वालों की ज़्यादा लाइफ नहीं होती, वो बरकरार नहीं रह सकते। ना ही सियासत की कुर्सी पर बैठ करके इक़्तिदार जमाने वाले, हमने उनको भी देखा है, नई पार्टी आई और बूढ़े को साइड में लगा दिया गया। अब बूढ़ों को कोई पूछता भी नहीं है, 40-40 साल बेचारे खिदमत करते रहे और आज रिटायरमेंट की कर्बनाक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। लेकिन ये मुस्तफ़ा की ग़ुलामी की दुनिया अलग है। यहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम एक आलिम दीन जितना बूढ़ा होता जाता है उतनी इज्जत उसकी बढ़ती चली जाती। यहाँ बूढ़ों की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि उसको बूढ़ा कहाँ कहते हैं, जवान बैठे होते हैं लेकिन बूढ़े आलिम दीन को फैसल बनाकर बिठाते हैं। जो ज़्यादा उम्र वाला हो गया, वो तजुर्बे वाला ज़्यादा हो गया, उसकी इज्जत बढ़ती चली गई। इसलिए कि ये इज्जत पाउडर लाली की इज्जत नहीं है, ये मेरे मुस्तफ़ा के कदमों से हासिल की हुई इज्जत है। हमने देखा है मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा को, उम्र 75 साल की हो गई, बुढ़ापा था, लेकिन एक जगह उन्हें बिठा दिया जाए और लाखों को एक तरफ, दुनिया लाखों को देखना छोड़ देगी, उस एक मर्द कलंदर पर देखती रह जाए। क्या यह हकीकत नहीं? उनको देखी हुई आंखें मौजूद होंगी। वो हुस्न जमाल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से हासिल किया हुआ हुस्न जमाल है। इसीलिए मेरे अजीज़ों याद रखो, इसी बात पर मैं कहता हूँ, आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ा अस्त, हम सब की इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ा अस्त, जो कुछ इस दुनिया में हमारे पास है वो नबी के बाद है। जो भी रिश्ता नाता है, जो भी ताल्लुक़ है, वो सब हुजूर पाक के बाद है। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये ईमान का तकाजा है और ईमान इसी का नाम है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी क्या फरमाते हैं, ईमान किसे कहते हैं? उसकी दो चंद मिसालें आपके सामने रखता हूँ। और जब ये ईमान आ जाए तो मेरे अजीज़ों, ये जो आंधियाँ चल रही, ये जो तूफान आए हुए हैं, ये रुख मोड़ लेंगे। इसलिए कि सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो मक्का के रहने वाले, मदीना तैयबा की चटाइयों पर बैठने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन इक्तिफा करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, वो रसूल पाक के गुलाम, लेकिन निकले थे मक्का से ही पैबंद लगे कपड़े बगैर चप्पल के,
اس وقت کی 2 سپر پاور طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تخت روما کو الٹ دیا تھا، رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر جن کو قیصر و کسریٰ کہا جاتا ہے، دونوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ کی یہ سچائیاں بتاتی۔ کون لوگ تھے وہ؟ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول 4 لاکھ صلیبیوں کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے تھے، تو صلیبیوں کے بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ عرب کے بدو یا عرب کے دیہاتی لوگ ہم سے لڑنے آئے جو رومن ایمپائر کے فوجی ہیں، اسلحے سے لیس ہیں، طاقت سے بھرپور ہیں۔ تو خالد بن ولید نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ آپ نے کہا تھا، رومیو جس طرح تمہارے فوجی شراب پسند کرتے ہیں، ہم وہ فوج لے کر کے آئے ہیں، تمہاری شراب سے زیادہ ہم شہادت پسند کرتے ہیں۔